धूप में निकला और भाई इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना गाइस उत्तराखंड का आज। ठीक है, कहीं धूप आ रही है और ये रहा है ऐसे ऐसे बादल। भाई इतना प्यारा मौसम हो रहा है भाई, जिसके लिए भाई गुड। सो गाइस आपको जैसे कि पता ही है भाई, मैं इधर आया हुआ था केदारनाथ ट्रिप पे। ठीक है, और गाइस अभी यहाँ से नहीं निकलेगी गाड़ी। ठीक है, अभी मैं जा रहा था वापस घर वापस। ठीक है, सो अभी इधर से निकलते हैं। अभी मैं वासुकी ताल वगैरह वाली साइड हूँ, सोनप्रयाग इसको बोलते हैं भाई, आप सबको पता होगा, जो उत्तराखंड वाली साइड से। ठीक है, अभी मैंने फ़ोन क्या लगाया हुआ है, NS400 का भाई, इतना प्रॉफिट है ना भाई, फ़ोन और GoPro नहीं हो सकता रेड भाई। ठीक है, बहुत एडवांटेज भाई इस चीज़ का, मानो ना मानो आप भाई, बहुत एडवांटेज है भाई। ठीक है भाई, अभी मेरी लोअर बॉडी पेन पे है ना, तो भाई मेरी अपर बॉडी पेन पे नहीं है, क्योंकि मैं अपर बॉडी का क्या शोल्डर था भाई, वो तो ऑब्वियसली बात बैग था, बट भाई इस बारी मैंने बैग के पीछे बांध दिया भाई। मैंने शॉर्ट्स में बताया मेरा कैमरा इसलिए बंद था क्योंकि कैमरा डेड भी है, मैंने चार्ज पे लगाया हुआ है, सो चार्ज पे हीट करता है GoPro, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर। और गाइस मैं न्यूट्रल चल रहा हूँ क्योंकि ढलान है और भाई बॉडी भी थकी हुई है, इतना भी नहीं फ्रेश हो, मेरा शूज़ दर्द कर रहा है। ठीक है, ट्रैकिंग वाला शूज़ है और मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट ट्रैक पर लगाया है, तो वो प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। बाकी ऋषिकेश जाना मेरे को इस टाइम इधर ही, अब इधर से डायरेक्ट घर निकलता हूँ मैं यार। मैं अब आपको मिलूंगा हाईवे पे, क्योंकि भाई मैंने चलानी, मेरी बाइक चलनी है 1000 किलोमीटर। ये व्लॉग छोटा तो बनना नहीं है भाई, ये रोड दिखाऊंगा मैं भाई, थोड़े थोड़े नीचे तक। बाकी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर मानसून में किसी को आना है और भाई वो रिस्क उठा सकता है आने का, ठीक है, लैंडस्लाइड वगैरह का, तो भाई आ सकते हो आप, कोई मना नहीं है। मैंने अभी जस्ट ट्रैक किया और अभी ट्रैक करते करते वापस आते आते एक जगह गौरीकुंड है, जिधर आपको पता ही होगा गौरीकुंड, जहाँ पे लोग नहाते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसके लिए आज जाने वाली यात्रा बंद है। वापस जाने वाली, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, वापस जाने वाले जा सकते हैं, तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि अब आपको आज गौरीकुंड के पास कहीं बाइक चला रहा हूँ और वापस जाते जाते ना भाई मैं रुक के जाऊँगा। जो आने वाला स्ट्रेच था ना मेरा, जब मैं केदारनाथ जा रहा था, तब मेरे को एक रिकॉर्ड ही तोड़ना था, जो कि था एक बंदे के नाम पे 823 किलोमीटर, 33 मतलब कुछ ऐसे किलोमीटर पे था, और वो BMW की बाइक पर था। अब बाइक कौन सी थी मेरे को पता नहीं, बट वो बीमर पे बना हुआ रिकॉर्ड है, या तो शायद से GS थी या तो कोई थी, मतलब शायद से बीमर का रिकॉर्ड था वो, और 822 कंटिन्यू चला था। ठीक है, अब वो ना मतलब ऑफ कंटिन्यू मैं आपको उससे करके बता दूंगा कि कितनी चली थी मेरी बाइक और कितनी मैंने चलाई, बट मेरे को लग रहा है कि भाई 950 से 1000 के बीच में। ठीक है, मैं 1000 ही एज्यूम करके चल रहा हूँ किलोमीटर्स, क्योंकि भाई ठीक है, मैं 1000 एज्यूम करके चल रहा हूँ। मैंने फ़ोटो खींचा हुआ है जितना सोनप्रयाग जब मैंने बाइक रुकाई ना। ठीक है, और किसी और जिसको ये चीज़ आसान लग रही है ना मेरे भाई, करके देख लिए, फट के फलावर ना हो गई ना मेरे भाई, तब बोलना। कंटिन्यू 25 घंटे चलाई भाई मैंने बाइक। अब उस 25 घंटे में से भाई मेरे पहाड़ भी थे, 300 किलोमीटर मेरा पहाड़ है, बाकी सारा हाईवे। 300-350 किलोमीटर मान लो भाई मेरा पहाड़ है। ठीक है, 300-350 किलोमीटर मेरा पहाड़ है, उसके बाद भाई सारा हाईवे है। हाईवे में तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, सीधी गाड़ी चलानी है भाई आपको। ठीक है, दिन में 100-110 पे चला लोगे, 100-110-120, इससे ऊपर क्रूज़ नहीं होता ना भाई, क्रूजिंग करनी है। मैंने तो इतना भी नहीं किया भाई, मैं तो 80-90 पे क्रूज़ किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्लो चल के एवरेज भी निकालनी थी, और मेरे को थोड़ा स्लो ही चलना था क्योंकि इतने लॉन्ग ट्रिप। अब ये क्या है, ये भाई थोड़ी गर्दन दर्द कर रही है भाई, कंटिन्यू बैग लगाया था पहले, अभी बाइक चला रहा हूँ, तो इंसान हूँ भाई। ठीक है, पता तो होगा ही आपको भाई, इंसान थकते भी हैं, क्योंकि भाई पैदल 22 किलोमीटर का ट्रैक नीचे के लिए किया और उसके बाद बाइक चला रहा हूँ, तो इट्स डिफ़िकल्ट है ना, पता था ही आपको, डिफ़िकल्ट तो है बहुत ज़्यादा। सो एज अ सोलो ट्रैवलर, यस आई एम सोलो ट्रैवलर, आई एम ट्रैवलिंग हियर सोलो। और ये रही उत्तराखंड की पुलिस भाई, जिनसे मेरी बेट नहीं बनती भाई। सुबह तक जलंधर पहुँच जाऊँ, अगर मैं कंटिन्यू चलूँ तो भाई मैं सुबह तक जलंधर ही पहुँचूँगा। सुबह तक जलंधर पहुँचना भाई मेरे को। ठीक है, कम से कम 400-500 किलोमीटर का पैच है वो, सुबह जलंधर, वहाँ से आगे मतलब 250-300, हाँ सुबह तक ही जलंधर पहुँचूँगे भाई, इतना तो मेरे को फिक्स ही है भाई। क्योंकि देखो धूप में निकला और भाई इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना गाइस उत्तराखंड का आज। ठीक है, कहीं धूप आ रही है और ये रहा है ऐसे ऐसे बादल। भाई इतना प्यारा मौसम हो रहा है भाई, जिसके लिए भाई बाकी मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा हूँ यार, 4-5 गियर पे चल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ खींचने के मूड में नहीं हूँ गाड़ी। खींचने के मूड में ऐसे भी नहीं हूँ, थका हुआ हूँ, लॉन्ग टूर करना है अभी, काफ़ी गाड़ी चलानी है। ठीक है, ऋषिकेश तो भाई को शूट कर लिया। तो भाई ये चीज़ है कि भाई व्हेन यू विजिट हिमालय फॉर द फर्स्ट टाइम ना, यू विल नो दैट देयर इज़ नो गोइंग बैक। ठीक है, आई एम करंटली 19 ईयर ओल्ड एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम
तो इतना लंबा ट्रिप, ठीक है। ट्रिप्स मारे मैंने भाई, काफ़ी ट्रिप मारे एज ए सोलो ट्रैवलर, बहुत ट्रिप मारे भाई मैंने। बट भाई ये मेरा बहुत एक्सट्रीम लंबा ट्रिप है भाई, थोड़ा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ठीक है। जो मैं ओए भाई मज़ा आता है यार। बाकी एक चीज़ का दुख होता है कि भाई इंजन काफ़ी गर्म है, तो इंजन में पानी पड़ता है, वो है भाई, हेलमेट में पानी आया। सोचो भाई, मज़ा था, लेकिन मज़ेदार था, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे ट्रिप्स मैंने काफ़ी मारे हैं भाई, और ये मेरा बहुत लंबा ट्रिप था, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ सितंबर अक्टूबर में वृंदावन जाने का, लेकिन वो बाइक से जाएंगे, मैं बस से जाएंगे, ठीक है। और मैं सोलो ही हूँ भाई, नो वन विद मी, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट पता ही होगी कि कोई साथ ना चले ना, तो अकेले चल जाओ मेरे भाई, ठीक है। मेरे पास देखो, मेरे पास कोई पावर बैंक भी नहीं ना, मेरे पास कोई पावर बैंक है ना कोई कुछ है, फिर भी मैं चल रहा हूँ। ऊपर फ़ोन डेड हो गया था, मैं फिर भी चल रहा था। नेचर के पास था, लोगों से दूर था, मज़ा आ रहा था, लोगों की भीड़ भाड़ से तो दूर था ना यार। जैसे कि भाई मेरे बर्थडे की दोस्त, मेरे मतलब किसी भी दोस्तों को नहीं पता ना मेरे बर्थडे की डेट। मैंने ऐसे, मेरा क्लासमेट है वो मेरे को बोलता कि भाई क्या है तेरे बर्थडे की डेट। मैंने बोला ये चीज़ मैं अगर एक्सप्रेस नहीं करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो वो बोलता है कि क्योंकि भाई पार्टी देनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई तो मेरे बर्थडे के अगले दिन पार्टी ले लेना मेरे से, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। बट ये डेट तू ना पूछे वो बेटर है। तो उसने मेरे को पूछा कि क्यों भाई, क्या रीज़न है इस चीज़, या तो किसी ने कुछ बोला होगा तेरे को, या तो किसी ने कहा कुछ। तो भाई मेरा सिंपल सवाल यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एज, ठीक है। एक एज ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि भाई एक लड़कों के लिए एक ऐसा पॉइंट है ना भाई, जब तुम 18 के प्लस हो जाओगे ना, तुम्हें बर्थडे एक्साइटमेंट रहेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यार, ठीक है, और एज अ ओवर थिंकर, ठीक है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। मेरे को बर्थडे इसलिए नहीं पसंद है भाई, लोग पता क्या बोलते हैं, HBD या ओनली हैप्पी बर्थडे, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हाट दे डू इज़ ओनली भाई पार्टी किधर है। पार्टी देने में कुछ जा रहा नहीं है भाई। बट अगर तुम कुछ चीज़ बोल रहे हो तो तुम शिद्दत से बोल लो भाई, शिद्दत से बोलने में क्या जाएगा। मानते हैं उनके लिए फॉर्मेलिटी है, बट भाई सब फॉर्मेलिटियाँ सही नहीं होती ना। दैट्स वाई आई डोंट रिवील माई बर्थडे, ठीक है। क्योंकि ये और कितने मतलब भाई अभी तो ये ऊपर है, मैंने तब वीडियो ऑन नहीं हुई भाई, GoPro चार्ज पे लगा हुआ है ना, पता नहीं क्या फॉल्ट था, तो तब बिल्कुल ऐसे साथ साथ चल रही थी। तो अब कभी भी केदारनाथ हो गया, आपको पता ही होगा कि भाई ओपन वाइजर रखने का डिसएडवांटेज देख लिया भाई। मधुमक्खी आ गई भाई, गई, हाँ गई कंफर्म भी हो गया। सो अभी तो रात हो रही है भाई, वाइजर क्लोज नहीं कर सकते, और भाई डस्ट बहुत है भाई, डस्ट बहुत है आँखों। क्या ही होता है भाई, आंखें लाल होती जाती हैं, और क्या ही होगा। रेड हो चुका है, पेट्रोल पंप ढूंढना है हमें। ये सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा ये भाई ग्रीन हो जाए भाई इसी से बहुत दुखी किया यार, लेकिन एवरेज अच्छी निकाल दी भाई। 1000 किलोमीटर था भाई, तो ठीक ही है भाई। तो गाइस आगे मिलते हैं आपसे। केश की साइड जा रहा था, और ये देखना, पता ही नहीं भाई पासिंग लाइट का मतलब क्या है। अब देखना, मैं इस साइड में चल रहा हूँ ना, मेरी लाइन ये है, अगर मैं इस साइड को ये डिपर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, पास देगा, ठीक है। और अगर मैं उसी आने वाली लाइन को दूंगा तो उसका क्या मतलब होगा कि भाई है कैसे है, कार्ड भी है, दोनों कुछ है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन नहीं चल रहा, अरे ICICI बैंक का चल रहा है ना, ऑनलाइन नहीं हो रहा ना। आपके पास है, स्कैनर है? स्कैनर नहीं चल रहा, वही तो वो कार्ड है मेरे पास, ओके सब कुछ है मेरे पास, आप पेमेंट करो, डालो बस। हाँ हाँ डालो भाई, 94 रुपीज़ भाई, मैं 98 पे डालता हूँ भाई जम्मू में, यहाँ तो सस्ता है बैंकर पेट्रोल बहुत ज़्यादा। से गाड़ी चला रहा हूँ कंटिन्यू, और भाई मेरे पीछे अर्टिगा वाला बंदा है, मैंने बंदे को पास किया था, वो बंदा मेरे पास आ जाता है पीछे, और उसके लाइट्स वो हैं इल्यूजन वाली भाई आगे, मतलब मैं कंटिन्यू बाइक चला रहा हूँ ना, तो भाई उससे चक्कर आता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में देखना, ये देखना पीछे से चक्कर आता है भाई उस लाइट से। मगर भाई वो बंदा बंद भी नहीं कर रहा भाई, अब देखना इधर रुकना है। भाई ये जो लाइट लगा के आप चल रहे हो ना भाई, इससे एक्सीडेंट हो जाएगा किसी का, पता है। ये इल्यूजन से चक्कर आ रहा है भाई, मैंने पीछे 10 किलोमीटर से आप चल रहे हो ना, जब आप पास होते हो बहुत चक्कर आ रहा है। मैंने बहुत बार खींची बाइक, आपने देखा होगा चक्कर, क्योंकि आगे एक रखो ना, ये 2 बज रही है ना इकट्ठे, हाईवे पे आगे लाइट चमकती है, हैं चमक नहीं आगे हाईवे पे चमकता है, रोड साफ से दिखता नहीं, फिर चक्कर आने लग जाता है आपको। नहीं, जो आगे से गाड़ी आएगी ना उसका एक्सीडेंट हो जाएगा आपके साथ, वो नुकसान है आपके लिए। देखते हो अभी मैं हाईवे पे फिर से वापस आ चुका हूँ, और अभी मैं फिर से आगे के लिए जा रहा हूँ भाई। मेरे को कसम से मैं सच बोलूँ, मेरे को लिटरली रूट समझ नहीं आ रहा,
क्योंकि दिल्ली दूर है, बट ये रूट दिल्ली वाली साइड जा रहा है। आई डोंट नो भाई ये क्या भाई इन रूट पे गूगल मैप्स पे दिख रहा है भाई। आई डोंट नो अबाउट दैट बट आई हैव टू फॉलो दैट थिंग गाइज। चलो आगे मिलते हैं आपसे गाइज।